नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहिए, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहिए तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके हाथ में, अब इनके हाथ में क्या है, बहुत सारी चिंता रेखाएं हैं, बहुत सारी राहु रेखाओं ने कट कर रखा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्सेस थिंकिंग में क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं। मतलब हम ग्रंथों की माने सो बहु रेखा मतलब बहुचिंतक व्यक्ति, तो वो चीज़ आपके हाथ में बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग का इशू है आपके हाथ में। आपको चांदी पहननी चाहिए। जब भी बहुत ज़्यादा इस तरह का इशू होता है ना, किसी को भी ज़्यादा सोचने वाला, तो उसको हमेशा चांदी ज़्यादा पहन के रखनी चाहिए। अब जितना ज़्यादा चांदी पहनेंगे, मोटा कड़ा पहनेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट रहता है। इवन चंद्रमा देख सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, सोमवार के दिन दूध का दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। दूसरी बात, जब इतनी सारी राहु रेखाएं होती हैं तो कई बार काम में अड़चन भी बहुत आती है। ऐसे लोगों के स्मूथ नहीं होती चीज़ें, तो उसके लिए आपको राहु को थोड़ा शांत करना चाहिए। राहु शांत करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तो आप जो है वो स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाइए, वो आपको फ़ायदा करेगी। स्पेशली शनिवार के दिन अगर काला कुत्ता मिल जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी बात, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, वो राहु के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, शिव जी पर काले तिल चढ़ा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब घर के अंदर आप छोटी सी पिंडी रखें शिव जी की, उस पर अगर काले तिल डाल के जल में आप रोज़ चढ़ाएं तो वो बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी के एक बर्तन में शिवलिंग रखें और उसके अंदर वो जल चढ़ाएं काले तिल वाला, वो हाथ आपको फ़ायदा करेगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगर मैं आपके हाथ में ये देखूँ तो मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की। जो करना है अपने हिसाब से करना है। मतलब ऐसे लोग दब के नहीं चल सकते। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की थिंकिंग वाले होते हैं कि मुझे करना है तो मुझे करना है। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं गए कि मम्मी ने मना किया, पापा ने मना किया, वाइफ ने मना किया। नहीं, आपको जो कर रहा होगा ना आप वही करेंगे जो आपको लगेगा। यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है, आप देखो 2 चीज़ें होती हैं। अब एक होती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दूसरी चीज़ हो जाती है कि आप सुनेंगे नहीं ज़्यादा किसी की। अब जब आप दबेंगे नहीं तो मैरिज जैसे एक रिश्ते में दिक्कत की संभावना भी होती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर वाइफ मिल गई एडजस्टिंग तो शादी बढ़िया चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं अगर पत्नी एडजस्टिंग ना मिले तो फिर होते हैं आपस में झगड़े। क्यों? क्योंकि ये तो 100% है कि आप तो नहीं दबेंगे, ये तो है, आप अपनी शादी के बाद नहीं दबेंगे। अच्छा, आप क्या करिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जहाँ मिली हुई हो इस तरीके से, वहाँ कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर शादी नहीं हुई है तो पत्नी का हाथ आपका इस तरीके से हो कि भाई जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिली हुई हो। क्योंकि जिनकी मिली हुई होती है वो लोग एडजस्टिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन से। बट आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आप एडजस्टमेंट में नहीं जाएंगे। आपको वो जो करना है आपको वही करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मस्तिष्क रेखा की, तो बहुत इंटेलिजेंट आप दिखाई दे रहे हैं, अच्छी खासी एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे से बुद्धिमान रहते हैं। और जीवन रेखा की अगर मैं बात करती हूँ तो जीवन रेखा को देखा जाए, देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी खराब, क्योंकि जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी है, बट चिंता रेखाएं बहुत हैं। लेकिन एग्जैक्टली इस एज के बाद पूरा स्वास्थ्य गिर जाएगा। ये ओल्ड एज है, ये आपकी अभी की एज नहीं है। यहाँ की एज क्या होगी, कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ 10 डॉट लगाइए, यहाँ भी 10 डॉट लगाइए, इन दोनों को मिलाइए। जहाँ ये दोनों मिलेंगे पॉइंट आके, एग्जैक्टली वो 21वां साल होता है। फिर 10 डॉट आगे लगाइए, 42वां साल, 10 डॉट आगे लगाइए, फिर उसके बाद आइए 63वां साल, एंड सो ऑन। आप 10-10 डॉट के हिसाब से आप देखिएगा, मान लीजिए 21वां साल यहाँ है और 10वां यहाँ 42वां साल आया, तो आप इसमें 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 से एक एक डॉट पे 2-2 साल का टाइम लीजिए। जिस साल यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद आपका द्वीप का साइन बन रहा है, विच इंडिकेट्स की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अभी आप क्या कर सकते हैं, देखो उसके बाद टिल डेथ वो मतलब एकदम ख़राब दिखाई दे रही है हेल्थ। अभी आप क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए, अभी से ही
हनुमान बाहुक सुनना शुरू कर दो। हनुमान बाहुक जो होता है वो बेसिकली हेल्थ के लिए ही होता है। महामृत्युंजय भी कर सकते हो अपने लिए, डेली 108 बार महामृत्युंजय। अगर हम सुपर फास्ट, आप यूट्यूब पे लगाओ, साथ साथ आप बोलने का प्रयास करो, साथ साथ धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगी। और ये आप करो क्योंकि उससे कवच बन जाता है, रक्षा कवच जिसे कहते हैं। क्योंकि ये तो 100% है कि यहाँ के बाद सेहत गिर जाएगी। दीप का साइन बिल्कुल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, मकान की बात करती हूँ, तो हाँ, आपके हाथ में अच्छे खासे प्रॉपर्टी के योग हैं। एक प्रॉपर्टी तो देखो आपकी ये वाले एज पे बनेगी। मैंने एज निकालनी तो आपको सिखा दी। आप देखना यहाँ पर कौन सी एज आ रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। अब जिस साल ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, यानी इस रेखा से कंप्लीट होगा, तो उस साल में एक प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। उसके बाद भी आ जाओ, और भी प्रॉपर्टी आपके हाथ में। ये देखिए यहाँ पर भी एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन है। तो जिस साल ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है, उस साल भी एक प्रॉपर्टी बनेगी आपके हाथ में। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन है, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी बनेगी। सो प्रॉपर्टी तो आपकी बैक टू बैक है, इवन यहाँ पे भी बन रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी बन रही है तो डेफिनेटली बात है कि पैसा तो भैया आएगा। बिना पैसे की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी इंसान के हाथ में। लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब बहुत दिमाग में टेंशन्स घूमती रहती हैं आपकी, ऐसा दिख रहा है। अगर भाग्य रेखा की बात करूँ तो आई सजेस्ट आपको फ़ौरन जाना चाहिए। क्योंकि देखो आपके चंद्र से भाग्य रेखा स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, चंद्र से भाग्य रेखा जब होती है तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से जितना दूर रहे उतना अच्छा होता है। और इवन अगर नॉर्थ का बंदा साउथ में रहे, साउथ का बंदा नॉर्थ में रहे, तो भी अच्छा रहता है। क्योंकि उसके लिए वो एक, देखो जब ग्रंथ लिखे गए थे तो फॉरेन कंट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो अगर नॉर्थ और साउथ, मतलब जहाँ आपका पूरा परिवेश बिल्कुल चेंज हो, वो जगह भी आपको फ़ायदा देती है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पानी, समुद्र, इन चीज़ों को भी दिखाता है। अगर समुद्र पार जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बात करते हैं अभी की एज क्या चल रही है आपकी, 30 ईयर्स चल रही है सर। आपकी 2 भाग्य रेखाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। 30 की एज में, एग्जैक्ट 30 की एज में एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही थी और एक साथ में सह रेखा स्टार्ट हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। एक अच्छा समय दिखा रहा है। और अभी आगे आने वाला, इसके पहले वाला टाइम बल्कि ख़राब था। इसके पहले जो कुछ साल गए हैं ना, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे, वो कोई ऐसे बहुत बढ़िया नहीं निकले हुए हैं। लेकिन आगे जो टाइम दिख रहा है वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और जिस साल में ये देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अब ये टाइम कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये 30 की एज और ये 50 की एज, ठीक है। 30 की एज और 50 की एज के जस्ट बीच में आपकी 40 की एज आएगी। आप चाहो तो इसे डॉट से बांट सकते हो। अब मैं तो कुछ जूम इन जूम आउट करूँगी तो एग्जैक्टली नहीं निकाल सकती, आपको निकालना बता सकती हूँ, आप आराम से निकाल लेना, ठीक है। 30, अब 30 पे तो एग्जैक्टली दिख रहा है कि भाई 2 भाग्य रेखाएं चल पड़ी, 2 भाग्य रेखाएं चली। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। कोई नई नौकरी लग सकती है, नया व्यापार साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जैसे ही ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन, अंदाज़न बताऊं तो ये करीब करीब दिखाई दे रहा है 45-46 के आसपास, तब आपका कुछ ना कुछ बढ़िया, जैसे कहते हैं ना एकदम फर्स्ट क्लास कोई काम होगा, तो वो ट्राइंगल साइन दे देता है उस समय। इसके बाद भी, उसके बाद जैसे ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, आप यहाँ देखो ये एक भाग्य रेखा चल रही है, इसके बगल में ये भी एक भाग्य रेखा चल रही है। सो 47-48 के आसपास की अगर हम बात करें तो डबल डबल भाग्य रेखाएं फिर से हो गई। अगेन यहाँ बेनिफिट है, तो पैसा आपके हाथ में अच्छा खासा आएगा। बिल्कुल। यहाँ पर बात करें सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा भी आपके हाथ में, और मुझे काफ़ी इंडिकेशन लग रहे हैं आपके फ़ॉरेन जाने के भी। बिकॉज जिसकी भी मैंने देखा सूर्य रेखा अगर थोड़ी सी इस तरफ की टिल्ट होती है, इस तरफ टिल्ट होती है, तो फिर ऐसे लोगों को विदेश में काफ़ी फ़ायदा रहता है। हृदय रेखा की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट लाइन कैसी है आपकी, भाई देखो हार्ट लाइन है आपकी अच्छी खासी, पैसा कमाने के बारे में आदमी सोचता भी है। और यहाँ पर हार्ट लाइन एक अच्छी खासी हार्ट लाइन है, जिसमें मुझे कोई ख़ास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सारी चीज़ें करेक्ट चल रही हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर बोलूँ आपके हाथ में बस मल्टीपल जो रेखाओं का जाल बना हुआ है, राहु रेखाएं, उसका आप कुछ कीजिए, वो मुझे लग रहा है कि हाँ वो परेशान कर सकती हैं। उंगलियों की अगर हम बात करें तो उंगलियां यहाँ पर काफ़ी बैलेंस्ड है, यानी कि ये उंगली ये तो दोनों ही लगभग बराबर हैं, विच इज़ अ गुड साइन। ऐसे में आदमी रिस्क भी सोच समझ के लेता है, एक समझदार व्यक्ति होता है। अगर किसी की ये उंगली बहुत बड़ी हो जाए तो सूर्य तो अच्छा हो जाता है, लेकिन रिस्क भी फिर आदमी बहुत ज़्यादा उठाने लग जाता है। अब इस वाली उंगली की बात करो तो ये उंगली लगभग इस वाले इंच के बराबर है, जो कि वही दिखाती है कि इंसान इंटेलिजेंट है। अब एक और साइन, अब आपके हाथ में शुक्र का पर्वत जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। देखो शुक्र का पर्वत उठा हुआ होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा आता है घर में, वो चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन अट्रैक्शन भी कई बार अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत बढ़ा देता है।
तो वो चीज़ भी आपके हाथ में है। मंगल आपका अच्छा खासा है। मंगल जब अच्छा होता है तो आदमी में एनर्जी अच्छी खासी रहती है। मंगल एनर्जी भी बहुत अच्छी देता है और प्रॉपर्टी भी अच्छी देता है। तो आपके हाथ में प्रॉपर्टी के तो खैर साइन है। चलिए ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं और उसको भी देख लेते हैं। उल्टे हाथ में भी अगर मैं देख रही हूँ तो देखो 2 जगह से पता चल रहा है। देखो जब हम उंगलियां फैला के पिक्चर मांगते हैं तो इसीलिए मांगते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से दूरी कितनी ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का गैप कितना ज़्यादा है, जबकि इन दोनों का बीच का गैप कम है। अब इन दोनों के बीच में जब ज़्यादा गैप हो जाए, ये गैप बहुत बढ़ जाए, तो वही होता है, इंसान को जो करना है वो अपनी मर्ज़ी से करेगा। कई बार लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे सोचता है ये आपके बारे में लोगों की राय बनती होगी कि भाई ये कुछ अलग ही सोच रहे होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो इस वाले हाथ के हिसाब से सेहत थोड़ी डाउन भी रह सकती है। बिकॉज ये देख रहे हैं आप, इस वाले हाथ के अंदर क्या हो रहा है, आपके उल्टे हाथ में जो साइन आ रहे हैं वो ये रेखा लाइट बहुत है। जीवन रेखा लाइट होती है तो स्वास्थ्य को थोड़ा परेशान करती है। और इतनी सारी राहु रेखाएं, आपको 100% राहु का उपाय करना ही चाहिए। राहु का बीज मंत्र होता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट एज अ मेडिटेशन सुना करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो अननेसेसरी काम में अड़चन आएगी और टेंशन रहेगी। ठीक है, बाकी उल्टे हाथ को हम बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, बट देखते ज़रूर है कोई स्पेशल साइन ना हो। अब यहाँ पे भी देखो दोनों ही अलग अलग है, तो वही वाला नेचर होता है कि भाई जो मुझे करना है वो मुझे करना है। ठीक है, बाकी माइंड लाइन यहाँ पर अच्छी खासी है और भाग्य रेखा जो है वो चल रही है। भाग्य रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है हाथ में। जिसकी भाग्य रेखा गड़बड़ होती है ना, फिर उसके सारे काम गड़बड़ होते हैं। तो भाग्य रेखा तो है, पर भाग्य रेखा पे देखो उल्टे हाथ में ना कट भी बहुत लग रहे हैं। एक तो हमेशा जीवन में याद रखना कि 4th क्लास के साथ, लाइक आपके सर्वेंट्स के साथ, है ना, या कोई भी 4th क्लास का हो सकता है, कोई मजदूर वर्ग हो सकता है, इनके साथ आपको हमेशा बहुत पोलाइट रहना है। अगर आप उनके साथ थोड़ा भी व्यवहार ख़राब रखते हैं तो आपका शनि और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए, क्या यहाँ पर तिल है, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, अगर ये तिल है तो 48 की एज में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ही आएगी। 48 के एज के आसपास, ठीक है, ये तिल नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी सूक्तम सुन सकते हैं भाग्य रेखा को अच्छा करने के लिए। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अच्छा वो पिक में ही आपकी जीवन रेखा खराब आ रही थी, बाकी तो ठीक ठाक ही स्थिति में है। जीवन रेखा उतनी लाइट नहीं है, वो पिक में ही ज़्यादा लाइट आ रही थी। भाग्य रेखा की बात करूँ तो इस वाले हाथ में भी चंद्र की तरफ से, चंद्र की दिशा से हैं। चंद्र मतलब अगर विदेश जाएँ तो अच्छा है। और खाने पीने का काम भी ऐसे लोगों को राइस आता है, मतलब अगर बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो खाने पीने का काम भी कर सकते हैं। कुल मिला के आगे जीवन में प्रोग्रेस तो देखो अच्छी खासी है आपके हाथ में। प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी बन जाएगी। करियर को लेकर बात करूँ तो वो भी अच्छा खासा है। 30 के बाद आपके लाइफ ज़्यादा बेटर होगी 30 के पहले के मुकाबले। ठीक है, 30 के आप हो ही गए हैं तो आगे समय अच्छा है, बहुत ऐसे दिक्कत नहीं है। बट राहु के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और शादी में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी से बताकर चल रही हूँ। वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वरना झगड़े होंगे। ये चीज़ भी आपके हाथ में दिख रही है एकदम क्लियर कट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब इसके बाद आप कुछ भी पूछना चाहें तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू सो मच।